के संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख से। ये है जयंत देशमुख से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां आपका बचपन बीता और किस तरह से आपकी दिलचस्पी इस क्षेत्र में हुई। मेरा पूरा बचपन जो बीता है वो रायपुर में बीता है। वहाँ अशोक मिश्र थे, आजकल मुंबई में है वो, श्याम बेनेगल की फिल्में और टेलीविजन लिखते हैं। उनका एक ग्रुप था रचना। उस ग्रुप में शुरुआत में मैं जाना शुरू किया, क्योंकि स्कूल में नाटकों में मैं भाग लेता था। तो दुर्गा कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ भी नाटक होते थे, वहाँ भी मैं भाग लेता था। तो थिएटर की मेरी थोड़ी रुचि उस समय जागृत हो गई थी। वहाँ विवानंद चौबे, अशोक मिश्रा, भूपेन टिकरिया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था रचना नाम से। जी जी। स्ट्रीट प्ले किया करते थे और स्टेज प्ले भी किया करते थे। तो वहां से मेरी थिएटर की रुचि जागी और थिएटर में सब काम करने पड़ते हैं, चाहे लाइट करना हो, सेट बनाना हो, कॉस्ट्यूम करना हो। तो पेंटिंग में शुरू से रुचि थी, तो उसकी वजह से मेरा आकर्षण डिजाइनिंग की तरफ वहां से शुरू हुआ सीधा। तो क्या अभिनय की तरफ दिलचस्पी नहीं हुई थी? मतलब आपने अभिनय को छोड़ के बाकी काम किए क्या थिएटर में? प्लेज में मैं काम भी करता था। हाँ। फिल्म में भी मैंने काम किया, टेलीविजन में भी मैंने काम किया, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पेंटिंग मेरा बैकग्राउंड था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस कमर्शियल काम में जा रहा हूँ, मुझे जो काम ज्यादा अच्छा आता है वो करना चाहिए। इसलिए मेरा पूरा ध्यान जो है वो आर्ट डायरेक्शन की तरफ चला गया। जी, तो रायपुर के थिएटर के दिनों में क्या कुछ आपको सीखने को मिला? जो कुछ भी सीखा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रायपुर में बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते थे। उसमें अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे। मतलब रायपुर में एक बहुत कस्बे के लेवल के लोग हुआ करते थे। पर जैसे मैं भोपाल आया, मेरे आसपास स्वामीनाथन थे, मेरे आसपास बीवी कारण थे, मेरे आसपास कुमार गंधर्व थे। तो जो आस पास पड़ोस था वो इतना सक्षम था। सिनेमा के लोग हुआ करते थे, म्यूजिक के लोग हुआ करते थे। जो सराउंडिंग था मेरे बहुत अच्छा आसपास था, वो रायपुर में भी और भोपाल में भी। उसने मुझे परिपक्व कर दिया, या इतना कहते हैं कि बना दिया सिनेमा में आने के बाद। जैन जी, भोपाल के दिनों को आपने याद किया, जहां स्वामीनाथन थे, जहां कुमार गंधर्व थे, हबीब तनवीर थे। मुझे उन सांस्कृतिक दिनों की याद दिलाइए जो भारत भवन के बहुत खुशनुमा दिन हुआ करते थे। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। भारत भवन के जो दिन थे 10-12 साल, वो ऐसा वक्त था, मुझे लगता है हिंदुस्तान की संस्कृति का, जब डिक्टेट होती थी संस्कृति भारत भवन से। जी। थिएटर, सिनेमा, म्यूजिक, लिटरेचर, स्कल्पचर, ग्राफिक, बिनाले वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नुक्कड़ मेला वहाँ हुआ। तो उन दिनों ने मेरे को एक तरह से कहते हैं कि खास तौर से हिंदी सिनेमा के लिए, या जो मैं काम इस वक्त कर रहा हूँ टेलीविजन का और सिनेमा का, उसमें इतनी बड़ी जमीन मेरी उन दिनों ने बनाई है कि मैं किसी भी स्पेस में खड़ा रह के कह सकता हूँ कि ये इतने दिन में बनेगा, इतना पैसा लगेगा। एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंस जो है, कला का कॉन्फिडेंस, वो मुझे भारत भवन से मिला। एक दृष्टि मिली, क्योंकि सेट बनाना एक टेक्निकल काम है, पर वो विजनरी होने का, कि वो कैसे बनेगा, वो सेंसिबिलिटी जो है भारत भवन ने मुझे सिखाई। सराउंडिंग इतना अच्छा था मेरा कि आप संगीत सुनते थे, आप पेंटिंग देखते थे, आप स्कल्पचर बनाते हुए लोगों को देखते थे, और खुद थिएटर करते थे और सिनेमा देखते थे। तो उसकी वजह से आपके मतलब एक विजन जिसको कहते हैं, क्योंकि विजन बहुत इंपॉर्टेंट है बनिस्पत, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सिनेमा में, आर्ट डायरेक्शन में, वो सेट बनाना एक टेक्निकल काम है, पर सेट कैसे बनेगा और वो कैसे दिखेगा, वो बनने के पहले यदि हमें मालूम है तो वो फिर करेक्टली बनता है। उन दिनों कुछ हुआ नहीं करता था। उन दिनों हमें स्केच करना पड़ता था, या बुक से रेफरेंस निकालना पड़ता था, या अपने इमेजिनेशन से ड्राइंग करना पड़ता था। तो वो कॉन्फिडेंस, वो विजन मुझे भारत भवन में रहते हुए मिला। जी जी। वो कौन सा दौर था जब आपको लगा कि अब भोपाल के अलावा आपको अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए और मुंबई आना चाहिए? एक तरह से ये हुआ कि शासन बदला और उन्होंने तय किया कि दोबारा रेpertory को रिवाइव करेंगे, और दोबारा उन्होंने इंटरव्यू करने की कोशिश की। तो मेरा उसमें कहना था कि
मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरा री इंटरव्यू क्यों होना चाहिए। इस वजह से वो दिन था जब मुझे ऐसा लगा कि अब री इंटरव्यू करके वो सारे लोग थे जो हमको 10 साल से देख रहे थे थिएटर करते हुए, तो मुझे लगा कि अब ये जमीन अब नहीं है जहाँ मैं अब रुक के काम कर सकूं। तो वैसा मेरा दिमाग में नहीं था कि मैं सिनेमा करूंगा, क्योंकि मैं जिस तरह के नेचर का आदमी, बहुत कमर्शियल वर्ल्ड है ये, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे दोस्त हैं सतीश कौशिक, राजा बुंदेला, सुष्मिता मुखर्जी, वो उस वक्त वहाँ प्ले करने आए थे, अतुल तिवारी। तो उन्होंने कहा कि जयंत एक बार मुंबई चल के ट्राई करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या करूँ, पर वो मेरे को यहाँ लेके आए। और एक मेरे मित्र हैं जो एनएसडी पास आउट है, वीरेंद्र सक्सेना, तो उनके यहाँ मैं रहता था, 3 साल में उनके यहाँ रहा। तो मेरे लिए रहने का, खाने का, आने जाने का जो बेसिक मसला मुंबई का होता है मेरा नहीं था वो। तो मुझे सिर्फ ये था कि अपने आप को प्रूव करना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इस सारे सेटअप में मेरा क्या योगदान होगा। क्योंकि सतीश कौशिक उस सब बड़े एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राजा बुंदेला भी कंपनी चलाते थे। तो शुरुआत का काम मेरा ऐसा रहा कि वो सीरियल कर रहे थे और उसी वक्त मेरे को काम मिल गया, जिसकी वजह से जैसे मुंबई में होता है कि आप करते रहते हैं तो आपको काम मिलता रहता है, तो फिर आपको वो टाइम नहीं मिलता कि आप कहीं और चले जाएं, तो चेन बन जाती है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके साथ काम करते करते हेमंत कुमार ने मुझे स्टार प्लस का एक शो था मिली के लिए मेरे को काम दिया उन्होंने सेट बनाने का। धीरे धीरे करते करते जब वो सेट लोगों ने देखा, फिर एक नया काम मिला, फिर एक नया काम मिला, फिर फिल्म मिली। इस तरह से वो चेन बढ़ती चली गई और मैं फिर मुंबई में रुक गया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। जैन जी, थिएटर की दुनिया से आने के बाद मुंबई की इस कमर्शियल दुनिया में किस तरह का फर्क महसूस हुआ था जब सबसे पहले टेलीविजन के लिए सेट बनाने का काम शुरू किया था आपने? थिएटर में विचारों की, दृष्टि की लेवल पे एक तरह की स्वतंत्रता है और आप अपने मन का काम अपने मन के तरीके से कर सकते हैं। और बाबा कहा करते थे कि थिएटर ही एक बात ऐसा मीडिया है जो आदमी को आदमी की हैसियत से और उसके साइज से दिखाता है। टेलीविजन आदमी की साइज को छोटा कर देता है, सिनेमा आदमी की साइज को बड़ा कर देता है। इमोशन है, ये चीजें हैं, वो थिएटर में ज्यादा होती है। पर यदि मैं आर्ट डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो मैं काम करता हूं, तो टेलीविजन से जब मैंने काम शुरू किया तो अब तो टेलीविजन बहुत एनहांस्ड हो गया है, सिनेमा से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है और लार्जर देन लाइफ चीजें हो गई हैं, डिजाइन के लेवल पे, कलर के लेवल पे, प्रॉप्स के लेवल पे। पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। पहले स्टोरी जिस तरह की हुआ करती थी और बहुत घरेलू स्टोरी हुआ करती थी, अभी जो स्टोरी है उसका ट्रेंड कुछ नया बदल गया। ऐसा वक्त आया जब चीजें बहुत दूसरी तरह की बदल गई। एलिट रिलेशन या कहें कि घरेलू जो मसले हैं उसके किस्से शुरू हुए। अभी फिर एक नया दौर आया है जहाँ बहुत रियलिस्टिकली और कहानी को देखा जा रहा है, जैसे बेगूसराय है या सरस्वती चंद है, जिसमें उपन्यास से या कहानी जो बड़े लोगों ने लिखी है उसकी कहानियां कही जा रही हैं। तो उस लेवल पे भी आर्ट डायरेक्शन में बदलाव हुए, सिनेमा में भी उस तरह से बदलाव हुए। एक तरफ यशराज फिल्म के सेट्स हैं, एक तरफ गैंग ऑफ वासेपुर है, मकबूल है, दीवार है, उसमें भी बदलता गया। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर मिनिमाई मामला है, जीस्ट है, मतलब उसको कहें कि आपको यदि पूरा पूना दिखाना है तो आपको पूना दिखाने की जरूरत नहीं, आप एक बोर्ड में पूना लिख के भी दिखा सकते हैं कि ये पूना है। जी, जी। सिनेमा में यदि हमको पूना दिखाना है तो हमको सिनेमा में पूना का कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे जान सके कि ये पूना है। थिएटर में क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, ऑडियंस उसको प्रिज्यूम कर लेती है कि हाँ ये पूना है। संस्कृत नाटकों में एक सर्कल लगाता है, कहता है मैं उज्जैन पहुंच गया विदिशा, तो उज्जैन पहुंच भी कर लेते हैं, पर सिनेमा में ये नहीं होता। इस तरह से चीजें थिएटर में और सिनेमा में बदलती हैं। जी, जब पहली फिल्म आपको मिली थी वो किस तरह की फीलिंग थी और किस तरह का चैलेंज आपको महसूस हुआ था? मेरी एक तरह से बड़ी पहली फिल्म कहेंगे तो बैंडेड क्वीन है जी, और मैं उसमें प्रॉप मास्टर था। अच्छा। अंशु धूलिया है, इस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो भोपाल आए थे और भोपाल आने के बाद उन्होंने कहा कि जयेंद्र आप चलो एक फिल्म करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो फिल्म का कोई ज्ञान नहीं है, मैं कैसे करूंगा। बोले कुछ नहीं, गाँव की कहानी है, आपको गाँव के घर में जो ड्रेसअप होता है, जो सामान होता है, वो सब लाना है आप। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं करते हैं। तो 5 महीना में बैंडेड क्वीन में एज ए प्रॉप मास्टर काम करता रहा उसने। और पहले तो विदेशी कैमरामैन थे, बाद में अशोक मेहता हुए, शेखर कपूर उसके डायरेक्टर थे। पर डायरेक्टर और कैमरामैन और फर्स्ट एडी की वजह से मेरे को अपने आप सीखने को मिला। यदि किसान का घर है तो कैसा होगा, ठाकुर का घर है तो कैसा होगा,
उस 5 महीने में शुरुआत का ज्ञान मुझे उस बेनेडिक्ट क्वीन ने मेरे को करेक्टली सिखा दिया। उसके बाद एक फिल्म मैंने की बवंडर, मोहन मुंदड़ा की। दौसा नाम के गांव में भंवरी देवी पे बेस्ड फिल्म थी, जिसके साथ बड़ा कांड हुआ था। वो हम लोगों ने राजस्थान में जाके वो फिल्म करते वक्त उसके जो प्रोड्यूसर थे विनोद दोषी और गौरंग दोषी, तो गौरंग ने उस वक्त मुझसे कहा कि जयंत देख हम बड़ी फिल्म करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के साथ, तो तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, पर आप लोग मुझे दोगे काम तो मैं करने की कोशिश करूंगा। और कमर्शियल वर्ल्ड में मेरी सबसे बड़ी फिल्म जो पहली आई वो आई आंखें। जी, अमिताभ बच्चन उसमें थे। अमिताभ बच्चन थे उसमें, अक्षय थे। बैंक रॉबरी पे फिल्म थी, अंधे लोग थे तो बैंक लूटते हैं। तो वो एक मेरी पहली फिल्म थी जिसने मेरे नाम को भी और मेरे काम को भी हिंदुस्तानी आर्ट डायरेक्शन के नक्शे पे कि ये एक लड़का है जो इस तरह का काम करता है। और उससे मैं हिंदी फिल्म जगत में जाना जाने लग गया। इसके बाद बहुत सारी चैलेंजिंग फिल्में आपने की हैं। मकबूल की चर्चा करना चाहूंगा। विशाल भारद्वाज बहुत अलग तरह के फिल्मकार हैं और मकबूल तो खैर मैकबेथ का एडॉप्टेशन थी। तो किस तरह की चुनौती थी आपके लिए, क्योंकि यहाँ थिएटर और सिनेमा का मिलन हो रहा था? बेसिकली मकबूल की कहानी मुंबई की कहानी है और मैक्सिमम फिल्म भोपाल में शूट हुई है। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको मुंबई दिखता है। अब मेरे लिए जब विशाल से बात हुई, हेमंत चतुर्वेदी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, हमने उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह के घर मुझे बहुत ढूंढा, मोहम्मद अली रोड पे भी ढूंढा कि वैसा हमको मिल नहीं रहा था जैसा कहानी के हिसाब से विशाल को चाहिए था। मुझे अभी भी लगता है कि विशाल की सबसे बेस्ट फिल्म मकबूल है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भोपाल का हूँ, भोपाल में मैंने थिएटर किया 10 साल, मैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जानता हूँ और अपनी कहानी से वो मिलते हैं। तो विशाल ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। जब हम भोपाल गए और भोपाल में जब देखा को लगा कि बिल्कुल ठीक है। और वहाँ चूंकि एक थिएटर का कल्चर था ही, शुरू में इन कस्टडी एक फिल्म हो चुकी थी जी, इस्माइल मर्चेंट की, और 2-3 फिल्में, छोटी छोटी फिल्में हो चुकी थी। फिल्म का कल्चर उस तरह से शुरू नहीं हुआ था। ये एक तरह से बड़ी फिल्म वहाँ हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने भी कोऑपरेट किया और चूंकि कहानी के हिसाब से वो अच्छा था और मेरा चूंकि थिएटर मैंने किया हुआ था वहाँ पे, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉप्स, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, इन टर्म्स ऑफ और चीजें तो वो वहाँ मुहैया भी हो गई। तो लोगों के लिए उत्साह था कि एक बड़ी फिल्म है, बड़े एक्टर इसमें काम कर रहे हैं, तब्बू है, इरफान है और हमने ओमपुरी है, नसीर है। तो वो एक नया माहौल भी वहाँ बना फिल्म का। तो थिएटर वहाँ भी काम आया, क्योंकि एक जगह है जहाँ आप 10 साल काम करते हैं, लोग जानते हैं आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो बम्बई में तो हम फोन से मंगा लेते हैं, पर वहाँ हमको सोर्स आउट करना पड़ा। फिल्म में आपको दिखता है। वहाँ मैंने फिर वो शिफा मंदिर है, अभी तो टूर के कहते हैं, इसके ऊपर पंकज जी का रूम हमने बनाया। ये था जाने माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। इनसे मिलिए।